हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीटीईटी एग्ज़ाम 2025 सेकेंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट के बाद अप मूवमेंट होगा या नहीं होगा, और साथ में ही इस वीडियो में आप लोगों को थर्ड लिस्ट से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ये बात तो आप सभी को अच्छे से पता चल गई होगी कि सेकंड कॉलेज अलॉट हो चुके हैं। जो सेकंड काउंसलिंग के दौरान जिनको भी कॉलेज अलॉट होने थे उन सभी बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुके हैं, उन्होंने देख भी लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर कर ये कह रहे हैं कि सर मैंने एक कॉलेज भरा है, सर मैंने 2 कॉलेज भरे हैं, सर मेरे इतने नंबर थे, उतने नंबर थे। अब मैं आपकी गलती बताऊं या नहीं बताऊं ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए बार बार ये वीडियो इसलिए बनाता हूं कि ताकि आप लोग वीडियो देखें और उसमें जो बताया है उस चीज़ को फॉलो करें। बहुत सारे बच्चे जो मैंने जैसा कहा कि आप लोग ज़्यादा कॉलेज भरना, अगर आपको बीएड करनी है, कॉलेज किसी भी हाल में चाहिए, कहाँ पर भी चाहिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरिएगा। एक बच्चा था जिसके मार्क्स थे 264 के आसपास, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी का था, सच बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, 264 ओबीसी कैटेगरी का बच्चा था। उसको कॉलेज मिला है अलवर साइड, ठीक है, अलवर साइड कॉलेज मिला है उसको, जबकि वो अलग जगह का रहने वाला है, पर उसको कॉलेज मिल चुका है। कॉलेज कैसे मिला है ये भी बताता हूँ आपको। उसने 600 कॉलेज में से कम, यानी कि जितने भी कॉलेज थे उसमें से उसने से 550 के आसपास उसने कॉलेज भरे थे, उसी के हिसाब से उसको कॉलेज अलॉट हो गया। और बेकायदा ये बात तो आप सभी को भी पता होगी कि वहाँ पर क्लियर नोट लिखा हुआ था कि जितने ज़्यादा कॉलेज आप भरते हैं उसी के हिसाब से आप लोगों को कॉलेज अलॉट होते हैं, चाहे आपके कम मार्क्स हो या ज़्यादा मार्क्स हो। अब जिन बच्चों ने इस बात को अमल किया हो, इस पर विचार किया हो और उसी हिसाब से जो मैंने बताया है उसी हिसाब से फॉलो किया होगा, तो उन सभी बच्चों को लगभग कॉलेज मिल गया होगा, चाहे 2 वर्षीय बीएड वाले हो या 4 वर्षीय बीएड वाले स्टूडेंट हो, ठीक है। अब जिनको कॉलेज मिल गया है बहुत अच्छी बात है, वो अपना एडमिशन करा लीजिएगा। रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट से संबंधित वीडियो मैंने इसके जस्ट पहले अपलोड की है, वो देख लेना और उसी हिसाब से आप लोग अपनी एडमिशन कन्फर्म करा लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो ये सोच रहे हैं कि सर मेरी वाइफ या सर मेरी बहन या सर मेरा भाई या जो भी परिवार में कोई भी रिलेटिव जो बीएड कर रहा है, जिससे संबंधित है, अगर आपके किसी भी सगे संबंधित को या आपको खुद को कॉलेज अलॉट तो हो गया, पर आप सोच रहे हैं कि सर मुझे बहुत दूर अलॉट हुआ है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, अब जो है अप और मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। चाहे आप अपने परिवार में से किसी भी सदस्य के बारे में पूछ रहे हो या फिर खुद अपने बारे में पूछ रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई भी अप और मूवमेंट का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। फर्स्ट लिस्ट के बाद एक ही बार अप मूवमेंट होता है, पिछली बार भी यही हुआ था और इस बार भी यही हुआ है। उसके पहले 2-2 3-3 बार होते थे, मान सकते हैं, पर टाइम के हिसाब से चीज़ें चेंज हो चुकी है और सेकेंड लिस्ट में लगभग सीटें बढ़ जाती है, ये मेरा मानना है और थोड़ा बहुत अनुभव भी आप लोगों को बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो लगभग सीटें यहाँ पर बढ़ चुकी है। अप मूवमेंट का जो है ऑप्शन न के बराबर आने का चांस है, ये मान के चलो नहीं आएगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप लोग 22,000 पे दे दीजिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे नहीं करनी यार, नहीं मिला मुझे मेरी पसंद का कॉलेज, तो आप लोग जो है अगले साल ट्राई कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड लिस्ट की रही बात, तो थर्ड लिस्ट का भी मैं क्लियर कर दूं मैटर। जैसा कि मैंने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में पूछा, तो वहाँ से यही जवाब आता है कि सेकेंड लिस्ट के बाद जिनको भी कॉलेज अलॉट हुए हैं अप और मूवमेंट किसी प्रकार से नहीं होगा। पहली बात तो अप मूवमेंट की तो क्लियर हो गई है। दूसरी बात मैंने ये पूछी थी कि यहाँ पर जो थर्ड लिस्ट से संबंधित मैटर है इस पर क्या विचार है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सेकेंड लिस्ट के बाद बहुत कम संभावना है कि थर्ड लिस्ट जारी होगी, और फिर भी अगर सीटें खाली रह जाती है तो उस हिसाब से थर्ड लिस्ट की जानकारी आपको जो है VMOUPTT2025.com जो वेबसाइट है उसी पर शो हो जाएगी, तो आप लोग वहाँ से चेक करते रहिएगा।
पर बहुत कम संभावना है थर्ड लिस्ट आने की, ये बात उन्होंने कही है। तो बेकायदा बहुत ही अच्छी बात थी, ठीक है ना। तो आप लोगों के भी ये बातें समझ में आ गई होगी। तो आप मूवमेंट का भी क्लियर हो गया है मैटर, जो बच्चे कमेंट कर करके पूछ रहे हैं। तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, टाइम का अभाव होता है, हर बच्चे का रिप्लाई करना कमेंट में बहुत ही मुश्किल काम है। और ऐसा कमेंट आ रहा है तो उस पर एक वीडियो आ रही है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा ताकि उससे आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके, है ना। हर बच्चे को कमेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी जल्दबाजी में हाँ या ना की जगह हाँ कर दूं, तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा भारी हो सकता है। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहता किसी प्रकार की भी जो भी है आपको परेशानी हो। तो इसी वजह से मैंने वीडियो बनाया है ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए सेकंड लिस्ट के बाद अप मूवमेंट का, और साथ में ही थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो बहुत कम संभावना है थर्ड लिस्ट आने की, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि थर्ड लिस्ट बहुत कम संभावना बनती है। अगर ये दोनों टॉपिक आपकी क्लियर हो गए हैं तो लास्ट मुद्दा आता है कि सर अब हमें कॉलेज नहीं मिलेगा तो हम हमारे पैसे वापस कैसे लें। तो आप लोगों को एक वीडियो मैंने बनाकर पहले ही अपलोड कर दी थी ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए पैसे वापस लेना, रिफ़ंड लेना, ठीक है। तो 5,000 और 22,000 रुपये रिफ़ंड कैसे लें, ऐसी कुछ वीडियो है जो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उसको पूरा देखें तो पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अगर आधा अधूरा आप लोग देखेंगे तो फिर आपके आधे अधूरे पैसे आ भी जाएँ नहीं भी आए, क्योंकि पूरे 5,000 में से 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के नहीं आएंगे, ये तो आपको भी पता है। 5,000 में से अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो 4,800 रुपये वापस मिल सकते हैं। और अगर आपको कॉलेज मिल गया है, आप अपनी मजबूरी के कारण या आपको दूर मिला है, ऐसे मिला है वैसे मिला है, इस कंडीशन में आप नहीं जाना चाहते हैं तो 4400 रुपये आपको वापस मिल सकते हैं अगर आप रिफ़ंड का फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो अभी रिफ़ंड के फॉर्म में टाइम लगेगा, अभी ये पूरा प्रोसेस चलेगा एडमिशन वगैरह का, फिर इसके बाद ही जो है चीज़ें आगे बढ़ेगी, ठीक है। और 3 महीने के अंतर्गत आप लोगों को जो है रिफ़ंड के पैसे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर बात करें हम 22,000 रुपये की, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कॉलेज पहली ही लिस्ट में मिल गया होगा, उन्होंने एडमिशन भी ले लिया होगा, 5,000 और 22,000 दोनों दे दिए होंगे, पर वो चाहते हैं कि हम एडमिशन नहीं लेना चाहते, हम नहीं करना चाहते। तो आप लोगों की कुछ कंडीशन है उस वीडियो में बता रखा है, उससे आप लोगों को आसान हो जाएगा कि 22,000 रुपये आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ज़रूर देख लीजिएगा और उस प्रोसेस को आप लोग फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका जो काम है रिफ़ंड वाला वो आसान हो सके, ठीक है। अब बात रही आपके इस पूरे प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्टिंग की, तो जिन बच्चों को सेकंड लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुए हैं वो सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से फ़ोटोकॉपी वगैरह कराकर जो भी है कंप्लीट करके जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाना है और वहाँ पर रिपोर्टिंग वगैरह करानी है। रिपोर्टिंग कराने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ही आप लोगों को कॉलेज की तरफ से कब क्लास लगेगी कब नहीं लगेगी वो सारी जानकारी एक ग्रुप बना देंगे कॉलेज वाले और आपको देते रहेंगे, ठीक है। बाकी और इंक्वायरी जो भी है जैसे कि डेली आना है नहीं आना है, कब आना है, कैसे आना है, वो सारी जानकारी आपको कॉलेज से ही मिलने वाली है। तो आप पर्सनली जाकर ये चीज़ें कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। डायरियाँ हो गई, किट वगैरह मिलते हैं, वो सभी को मिलते हैं बीएड वगैरह में, तो आप ये सब चीज़ें आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड करा देंगे, वो सारी चीज़ें बता देंगे। तो अभी हाल फिलहाल के लिए यही कुछ सूचना है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।